ऑलराइट गाइस, तो अगर कोई स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा रहा हूं तो उस स्ट्रेटजी का प्रूफ देना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको ट्रेड सिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। यहां पे आप मेरे विड्रॉल चेक कर सकते हो। मैं ऑल फाइनेंशियल हिस्ट्री में जाके चेक करवाता हूं कि मैंने कितना डिपॉजिट किया था और मैं अभी तक कितना जो है अपने विड्रॉल ले चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा आपकी आंखों के सामने। यहां पे मैंने, ये मेरा नया अकाउंट है, $10,000 जो है मैंने जो है यहाँ पे डिपॉजिट किए थे। देन डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे मैंने 10,000 का एक विड्रॉल लिया, 5,000 का लिया, 10,000 का लिया, 10,000 का लिया, 10,000 का लिया। स्टिल मेरा बैलेंस जो है अभी $46,000 है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सच में वर्क करती है और मैं खुद भी पर्सनली इस स्ट्रेटजी से अच्छा खासा अर्न कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी सिखाऊं ताकि आप भी अच्छे से अर्न कर सको। ठीक है, ओके, तो अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग पेयर्स पे ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सी लूट है जो कॉटेक्स पे चल रही है, आपको अभी तक पता नहीं है और आप जो है लॉसेस में लगे हुए। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो है काफी सारे पेयर्स ओपन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक ओटीसी के पेयर्स पे मेन फोकस करना है हमें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से जो है कॉटेक्स जो है ओटीसी के पेयर जो है ओपन करके रखता है। ओटीसी के ज्यादातर पेयर्स रहते हैं। तो अगर आपको ओटीसी में सीखना है, ओटीसी में ट्रेड करना सीखना है या फिर इस स्ट्रेटजी को सीखना है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इससे क्या है ना, आप अपना प्रॉफिट के बजाय लॉस कर दोगे। कोई मतलब नहीं निकलेगा, जितना भी आप देखोगे उससे आप लॉस ही करोगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, जो है मेरा एक टेलीग्राम पे एक चैनल भी है जहां पे मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूं $50 से $500 का। ठीक है, अगर मैं इतने तगड़े तगड़े विड्रॉल ले सकता हूं तो मैं ये टूर्नामेंट भी सक्सेसफुली करवा सकता हूं। तो अगर आप इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी कॉटेक्स की लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपना कॉटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसमें $30 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हेयर पे सेंड कर देना, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर सकते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, $50 डिपॉजिट करना है मेरी लिंक से अकाउंट क्रिएट करके, देन अपनी ट्रेडर आईडी मुझे TWR सपोर्ट हेयर पे सेंड कर देनी है। तो मैं आपको उस टूर्नामेंट में ऐड कर दूंगा जहां पे हम $50 से $500 बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये टूर्नामेंट हम रेगुलर करने वाले, तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकोगे। तो चलिए अभी वो स्ट्रेटजी पर आते हैं, वो लूट पर आते हैं और ओटीसी मार्केट के अंदर आपको बताते हैं कि भाई आप भी कैसे जो है प्रोफेशनली और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी पेयर पर चलते हैं। हमें एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए रहेगा। ट्रेंडी मार्केट इसलिए क्योंकि भाई जो जिगजैग मार्केट रहते हैं, एक ही जगह पे फ्लक्चुएट करता रहता है मार्केट, वो मार्केट धोखेबाज रहते हैं। ठीक है, वो धोखेबाज इन द सेंस वो ऐसा रहता है कि वहां पे मार्केट में मैनिपुलेशन ज्यादा रहती है, ताकि जिससे कि आप जो है अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हो। अब यहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे। लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेने के लिए मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ओके, मैं आपका अकाउंट भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। कुछ लोग क्या ना, आजकल ना बहुत सारी चीजें फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैमर्स भरे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ पे लाइव अकाउंट जो है चेंज कर देते हैं, बट रिफ्रेश करके नहीं दिखाते क्योंकि उनका चेंज हो जाएगा, इसलिए रिफ्रेश करके नहीं दिखाते हैं। बट यहाँ पे तुम्हारा भाई तुम्हें रिफ्रेश करके भी दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कोई भी पेयर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी CAD CHF पे बात कर रहा था, और यहाँ से मैं एक लूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देन ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, यहाँ से, ठीक है, तो यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है और आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंडी मार्केट है। कौन सा ट्रेंडी मार्केट है? अप ट्रेंड में मार्केट है। तो हमें हमेशा एक ट्रेंडी मार्केट ढूंढना है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे होगे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं कुछ यहां पे प्लेस करता हूं। याद रहे कि बॉडी तक ही प्लेस करना है, आपको विक्स तक नहीं जाना है। विक अगर यहां तक गई है तो आपको यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस नहीं करना है, आपको विक तक करना है। विक जहां तक विक रहेगी, ये विक, ये विक, ये विक, जो विक्स हैं, सॉरी, विक तक नहीं करना है, आपको सिर्फ बॉडी तक करना है। तो बॉडी इसे बोलते हैं। विक जो पतली सी आपको एक स्टिक दिखाई दे रही होगी उसको हम जो है विक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बॉडी पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करनी है। देन हमें एक चीज तो हमने पहले ही देख ली, वो थी कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, तो हम ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करेंगे। और हाँ, एक और चीज याद रखने वाली वो ये है आपके लिए कि भाई जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो आपको यहाँ पे 3 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो ये, एक तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा के दिखा दी, वो दूसरी कैंडल का वॉल्यूम, और तीसरी
कैंडल का रिएक्शन। ठीक है, तो कैंडल का वॉल्यूम और कैंडल का रिएक्शन आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। अगर ये मिस करते हो, ये वीडियो मिस करते हो, तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो मिस कर रहे हो। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करते जाऊंगा। ओके, तो यहां पे मार्केट का जो एक टारगेट था, मार्केट का टारगेट यहां तक था। ठीक है, मार्केट ने ये टारगेट कंप्लीट किया, देन मार्केट यहां से वापस नीचे आया। अब नीचे जहां तक आ रहा है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऑब्वियस है कि मार्केट ऊपर जाएगा वापस से। हाँ, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा तो मार्केट यहां से सीधा पूरा एकदम से नीचे बिल्कुल गिर जाएगा। ठीक है, बट यहां पे मार्केट बाउंस बैक करने की ट्राई कर रहा है। आपने देखा होगा यहां पे मार्केट बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है। आपको काफी सारी चीजें, काफी सारे पेयर्स में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको और भी पेयर्स में लेके चलूंगा, बट अभी सिर्फ ये पेयर पे समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको और पेयर पे लेके चलूंगा। ठीक है, अब मार्केट ने यहां से अपनी कंटिन्यूटी दिखाना स्टार्ट की। कंटिन्यूअस जो है मार्केट अप डायरेक्शन में जाने लगा, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड में वापस आने लगा, जो कि था अप ट्रेंड में। यहां पे आप देख पाओगे अप ट्रेंड में था। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरीके से एक मार्केट को एक देखना है कि डाउन ट्रेंड में है तो अपन को राइट के लिए ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में है तो हमें ग्रीन के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहां पे मार्केट ने यहां से डाउन पे जाना स्टार्ट किया, देन मार्केट यहां से वापस ऊपर जाने लगा। अब आप देखोगे मार्केट ने एक टारगेट क्रिएट कर लिया है। मार्केट का टारगेट क्या बन चुका है? मार्केट का टारगेट ये वाली लाइन बन चुकी है, जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस की है बॉडी पे। ये वाली लाइन जो है मार्केट का जो है एक क्या बन चुकी है? टारगेट बन चुकी है। और ये टारगेट बन चुकी है तो अब मार्केट इसे पूरा भी करेगा। ठीक है, अब इस टारगेट को मार्केट पूरा भी करेगा। तो अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए मार्केट को कुछ ग्रीन कैंडल्स की जरूरत पड़ेगी, बट वो ग्रीन कैंडल्स ऐसी नहीं रहेंगी कि आप कुछ भी देख के उन ग्रीन कैंडल्स पे ट्रेड लगा दोगे। ठीक है, अब मार्केट ने जब यहां से अपना जो है क्या बोलते हैं अप ट्रेंड स्टार्ट किया, अब यहां से हमें जो है अपनी ट्रेड करना शुरू करना है। और कहां तक करना है? हमें करना है यहां तक, यहां पे मार्केट का क्या है? टारगेट है। मार्केट का टारगेट यहां तक है, तो हमें यहां से लेके यहां तक ट्रेड करना है। अब ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, वो है आपका कैंडल रिएक्शन और कैंडल वॉल्यूम। ठीक है, अगर इन दोनों चीजों को देख लिया तो आप समझ जाओगे कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले वॉल्यूम के बारे में बता देता हूं, देन रिएक्शन की बात आएगी तो रिएक्शन में आपको रनिंग कैंडल पे बता पाऊंगा। ठीक है, तो जो रनिंग कैंडल रहेगी मैं उस पर आपको रिएक्शन पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कैंडल वॉल्यूम के बारे में। कैंडल वॉल्यूम कुछ ऐसा रहता है, इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट होती हैं। ज्यादा ओवर बड़ी कैंडल भी नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की ओवर बड़ी कैंडल्स होती हैं। ओवर जो कि ओवर जिनमें मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, हमको उनको ओवर बड़ी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ इस तरीके की कैंडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये नॉर्मल कैंडल्स। ठीक है, इस तरीके की कुछ नॉर्मल कैंडल्स। ओके, मेरा पेयर थोड़ा सा इधर चला गया। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमें कुछ इस तरीके की यहां पे नॉर्मल कैंडल्स चाहिए। नॉर्मल कैंडल्स किस तरीके की? इस तरीके की। यहां पे ये वाली कैंडल जो है एक बिग कैंडल है, हमें एक बिग कैंडल नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें चाहिए नॉर्मल कैंडल। अब नॉर्मल कैंडल पे ट्रेड, नॉर्मल कैंडल के बाद आपको ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब वो इजी किस लिए हो जाएगा? देखिए, यहां पे एक तो इन कैंडल की विक्स बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इसकी विक बड़ी नहीं है, इसकी विक बड़ी नहीं है, इसकी विक बड़ी मान सकते हैं, इसकी विक बड़ी है, बट बॉडी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इतनी भी कुछ बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कुछ कैंडल का वॉल्यूम, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कैंडल का साइज नॉर्मल इतना होना चाहिए, नॉर्मल इतना होना चाहिए। और भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो और भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, लाइक ये यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। ये नॉर्मल कैंडल के बाद आप जो है मार्केट को जज कर सकते हो कि मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाला है, अब मार्केट कहां जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होगे यहां पे नॉर्मल कैंडल क्रिएट हुई, प्लस इनकी विक्स बड़ी नहीं है, तो यहां पे हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर इनकी विक्स बड़ी बड़ी होती जाती धीरे धीरे, बड़ी बड़ी विक्स, तो हम जो है यहां पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करते, हम जो है यहां पे रुक जाते। बट यहां पे नॉर्मल कैंडल है प्लस विक्स बड़ी नहीं है, तो यहां पे हम जो है क्या करेंगे, यहां पे हम कंटिन्यूअस डायरेक्शन के लिए यानी कि ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने अभी क्या क्या देखा? हमने दो चीजें मेनली देखी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखी और दूसरा देखा हमने कैंडल का वॉल्यूम। ठीक है, कैंडल का वॉल्यूम देखा और कैंडल का जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, जो कि मार्केट का टारगेट है। हमें टारगेट पे प्लेस कर देना कि मार्केट यहां से वापस किया था, ये अब मार्केट का टारगेट रहेगा। जब भी मार्केट यहां से वापस आएगा तो इस टारगेट को पूरा करेगा और कंटिन्यूअसली पूरा करेगा। यहां पे इसने कंटिन्यूअसली इसको पूरा किया और हमने कैंडल को नजर में रखा कि भाई कैंडल का वॉल्यूम कैसा है। ओवर बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिग कैंडल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, प्लस उनकी विक्स बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं कैंडल रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके लिए
आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए और इस स्ट्रेटजी को अच्छे से वर्क करवाने के लिए। ठीक है, अब हम कैंडल रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कैंडल रिएक्शन होता क्या है पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कैंडल रिएक्शन ये होता है, मान लीजिए अभी ये कैंडल क्रिएट हो रही है, अब इसका बिहेवियर कैसा है इस कैंडल का, एकदम से नीचे जा रही है, एकदम से ऊपर जा रही है, या फिर धीरे 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 मूव कर रही है, ये होता है कैंडल रिएक्शन। तो अभी आप देखेंगे इस कैंडल का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि कैंडल धीरे धीरे नीचे आ रही है, एकदम से झटके से भी नहीं आ रही है, ना ही झटके से ऊपर जा रही है। ये धीरे धीरे आने का मतलब ये होता है कि भाई सेलर्स हैं, अच्छे खासे सेलर्स हैं। और एकदम से अगर नीचे आती है तो उसमें क्या होता है, मार्केट मैनिपुलेटिव हो जाता है। अब यहां से एकदम ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव है, यानी कि जो कैंडल ये बन रही है वो कैंडल ये बनना नहीं चाहती है, और जो इसे बनाया जा रहा है ये वही बनेगी। ठीक है, ये कैंडल का रिएक्शन है। हाँ, एक और चीज याद रखना, जब भी कैंडल एकदम से, जैसे कि मान लीजिए इस कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो ये ऑलरेडी बन चुकी है, आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही होगी, एक हैमर कैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, हैमर कैंडल, इसकी बॉडी जो है ऊपर साइड रहती है और विक नीचे साइड रहती है, और बॉडी कुछ हथौड़े के आकार की दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इस कैंडल का रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कि इस कैंडल का रिएक्शन कैसा रहा होगा, जिस वजह से ये कैंडल की विक इतनी बड़ी है और बॉडी इतनी छोटी है। देखिए ये कैंडल पहले नीचे आई थी, यहां से इतना नीचे गई, यहां तक आ गई थी, यहां तक बन चुकी थी ये कैंडल। ठीक है, ये कैंडल यहां तक बनी थी। देन मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट को बायर्स मिले इस कैंडल को, बायर्स ने इस कैंडल को एकदम से ऊपर धकेला, एकदम से ऊपर धकेला, मतलब कि बायर्स की इतनी ज्यादा पावर थी, उन्होंने इतनी बड़ी विक क्रिएट कर दी, और ये इतनी बड़ी रेड बनना चाहती थी तो इतनी बड़ी रेड नहीं बन पाई। मतलब कि यहां पे बायर्स ने जो है सेलर्स को धक्का मारा, तो इससे जो है ये एक हैमर कैंडल क्रिएट हुई, प्लस इसकी विक नीचे की बड़ी बनी और यहां पे बॉडी ऊपर की इतनी छोटी बनी। देन बायर की पावर ज्यादा है तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी। सेलर्स की पावर ज्यादा है तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, रेड बनेगी। ठीक है, आपको पावर का भी समझ में आ गया, कैंडल रिएक्शन भी समझ में आ गया, और कैंडल वॉल्यूम भी समझ में आ गया, मार्केट का टारगेट भी समझ में आ गया, और मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे कैसे प्लेस करना है। ये तीनों चारों चीजें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो भाई आप ये स्ट्रेटजी का यूज बहुत ही अच्छे से करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा काफी अच्छे तरीके से करने वाले हो। और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको पहले प्रैक्टिस कर लेना, मार्केट की बैक टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, किसी और पेयर पे चलते हैं, किसी और पेयर पे। हाँ, और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, सेम चीज जो है डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ तक वापस गया, यहाँ तक आया मार्केट। अब मार्केट का टारगेट जो है इस टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस टारगेट को कंप्लीट करना है। मान लीजिए यहाँ से अपन इस टारगेट को ले लेते हैं। अभी एक टारगेट ये है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको प्लेस करके बता देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मार्केट का ट्रेंड कौन सा था, यहाँ पे देखेंगे आप, डाउन ट्रेंड था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि मार्केट वापस से नीचे जाना चाहता है, मार्केट वापस से नीचे जाना चाहता है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, मार्केट वापस से नीचे जाना चाहता है। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट वापस से नीचे जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी हमें उनके बाद ट्रेड नहीं करना है, या फिर जिन कैंडल की बड़ी बड़ी विक थी उन पे ट्रेड नहीं करना है। प्लस हमें कैंडल का रिएक्शन चेक करना है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि कैंडल का रिएक्शन कैसे वर्क करेगा। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से अप्लाई कर लेना। देन अपना जो है इस पे फोकस कर लेना कि जो मार्केट का नीचे वाला टारगेट है वो कहां जाके कंप्लीट हो रहा है। बस बन गए आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर। बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी मैं हूं ही आपको प्रॉफिट करवाने के लिए, क्योंकि मैं करवा रहा हूं यहाँ पे $50 से $500 का एक टूर्नामेंट, जिसमें मेरे काफी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे हम $50 से $500 बनाएंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ $50 से $500 बनाना चाहते हैं, और ऐसा हम रेगुलरली करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो अगर आप भी मेरे साथ इस टूर्नामेंट में जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हो अच्छा खासा, तो आपको कुछ नहीं करना है। कॉर्टेक्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहां से कॉर्टेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसमें $50 या $50 से जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो, उतना डिपॉजिट करके मुझे TWR सपोर्ट हेयर पे सेंड कर देना। मेरी यूजर आईडी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, वहां से जानना चाहते हो कि लिंक कौन सी है और मेरा यूजर नेम कौन सा है, तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम ओपन कर लीजिए। देन टेलीग्राम पे आके आपको सब पता ही चल जाएगा, आपको फीडबैक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां से आप देख पाओगे कि मेरे मेंबर्स किस तरीके से मेरे साथ प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, और इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखना, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना मेरा भाई। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।